हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स सब उदयपुर से। और टैली विथ जीएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत। और आज हम लोग यहाँ पर जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट है कि जीएसटी में अगर आप कोई गुड्स अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हैं, सप्लायर से, यानी सामने वाली पार्टी अगर रजिस्टर्ड नहीं है, किस तरह से आप उस इनवॉइस की एंट्री डालेंगे और क्या उसके ऊपर आपके ऊपर कोई आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी वगैरह होती है रिवर्स चार्ज में, तो किस तरह से आप वहां पर एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे आरसीएम की। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के पास असाइनमेंट है और पॉइंट नंबर 8 पर अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल आइटम बिल ऑफ सप्लाई परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ओके, देखिए अनरजिस्टर्ड सप्लायर पर आरसीएम तब लगता है जब सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत अगर ये एप्लीकेबल होता है तो फिर अनरजिस्टर्ड सप्लायर पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होती है। ठीक है, और अभी वो एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन, लेकिन हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं जिस टाइम पीरियड का जुलाई 2017 का, तो उस केस में ये एप्लीकेबल था। तो मैं आपको पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज का भी कंसेप्ट इसमें बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप रिफ्लेक्ट करेंगे इन एंट्रीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला ट्रांजेक्शन इसमें जो दे रखा है, परचेज 100 नंबर ऑफ मोबाइल फोन बैक कवर। मोबाइल फोन बैक कवर एक नया आइटम आप खरीद रहे हो, जीएसटी रेट है उस पर 28%, एचएसएन नंबर दे रखा है उसका, और 45 रुपीज इच, फ्रॉम नाइस कम्युनिकेशन, सिंधी बाजार, उदयपुर। देखिए ये उदयपुर की ही पार्टी है और आप भी उदयपुर की ही है। अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, इससे आपने यहाँ पर मोबाइल फोन खरीदे हैं, मोबाइल फोन बैक कवर खरीदे सॉरी। ठीक है, और इसके ऊपर 28% जीएसटी की रेट है। सो अब हमें ये देखना है कि रिवर्स चार्ज की एंट्री पास करना है और टैक्स लाइबिलिटी को हमें उसके बाद इंक्रीज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अनरजिस्टर्ड है सप्लायर तो वो आपसे टैक्स ले नहीं रहा है, और उस वक्त में अगर आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको फिर आरसीएम के अंतर्गत टैक्स देना भी पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं अपन लोग की ये एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। और सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन की, परचेज में करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, डेट है यहाँ पर 31 जुलाई में ही एंट्री करना है अपने को परचेज में। परचेज इनवॉइस नंबर दे रखा होगा हमें, बिल्कुल दे रखा है 105। ठीक है, पार्टी नेम में अब आपका ये जो पार्टी है नाइस कम्युनिकेशन, ये बनाना पड़ेगा आपको, ऑल्ट प्लस सी, नाइस कम्युनिकेशन। सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस डाल देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रजिस्ट्रेशन टाइप। इसमें हम लोग ले लेंगे अनरजिस्टर्ड। ठीक है, पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो आप क्या ले लेंगे, अनरजिस्टर्ड, और आप इसे सेव कर देंगे। जीएसटी नंबर तो डालेंगे नहीं क्योंकि अनरजिस्टर्ड के केस में होता ही नहीं, तो आपने इसे सेव कर दिया। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू क्रिएट सन्ड्री क्रेडिटर लेजर, यानी व्हेन यू क्रिएट सप्लायर लेजर, देन आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या डालना है, अनरजिस्टर्ड डालना है। ठीक है, देखिए अनरजिस्टर्ड डाला तो यहाँ पर कहीं आपको जीएसटी नंबर वगैरह नहीं पूछा जा रहा है। परचेज अकाउंट लेना है, इसके लिए कोई अलग लेजर आपको बनाना नहीं है, कॉमन लेजर ही यूज करेंगे अपन। अब प्रोडक्ट आपका ये बिल्कुल न्यू है, जो फर्स्ट टाइम आप खरीद रहे हैं, तो प्रोडक्ट बना लीजिए, ऑल्ट प्लस सी, मोबाइल फोन बैक कवर। अंडर ग्रुप कुछ लेंगे नहीं, यूनिट में नंबर ले लेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, और जीएसटी डिटेल को जाके यस करके यहाँ पर अपन बता देंगे मोबाइल फोन बैक कवर, एचएसएन इसका है 4202, ऑन वैल्यू टैक्सेबल प्रोडक्ट है, यानी आप एक टैक्सेबल प्रोडक्ट एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीद रहे हैं। ठीक है, एक टैक्सेबल प्रोडक्ट किससे खरीद रहे हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर। इंटीग्रेटेड टैक्स
28% ले लीजिए आप। गुड्स ले लिया और सेव कर दिया। क्वांटिटी 100 और रेट 45, यानी 4500 रुपीज का मोबाइल फोन आप खरीद रहे हो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड से। अगर आप यहाँ से टैक्स एनालिसिस में जाके देखेंगे तो उसने आपको बता दिया कि इसके ऊपर 630 का CGST SGST बनना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे केस में ये टैक्स अगर RCM एप्लीकेबल होता जैसे, तो ये टैक्स आपको ही देना पड़ता, ठीक है, सामने से रेसिपिएंट को देना पड़ता। देखिए यहाँ पर नीचे एक लाइन भी दिख रही है आपको, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ओके, RCM में एप्लीकेबल होता है, RCM एप्लीकेबल होता है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 630 का CGST SGST बन रहा है आपका इस 4500 रुपए की वैल्यू, लेकिन जो सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया है ना, उस पे तो उसने GST नहीं लिया होगा आपका, तो आप यहाँ से CGST SGST ले ही नहीं सकते, और लेंगे तो भी वो आएगा ही नहीं, कैलकुलेट नहीं होगा। कारण उसका ये है कि सप्लायर जो है, पार्टी है, वो अनरजिस्टर्ड है, उसका GST नंबर आपने डाल नहीं रखा। तो ऐसे केस में GST उसने नहीं लिया है, बट टैक्स एनालिसिस में हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 630 का रिवर्स चार्ज में आपका टैक्स बन रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इनिशियल लेवल पर ये प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं जुलाई 2017 में, तो जब इनिशियल लेवल पर GST में रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड सप्लायर से एप्लीकेबल था, डेली लिमिट था 5000 का, लेकिन हालांकि यहाँ पर 4500 का ही ये बिल बन रहा है, लेकिन डेली लिमिट 5000 का था, इंडिविजुअल बिल की कोई लिमिट नहीं थी। तो ऐसे केस में जैसे यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया, देखिए इसी एंट्री में अगर आप ये एंट्री सेव कर देते हैं अपन, इसमें कोई टैक्स ऐड नहीं करना, ठीक है, कोई भी टैक्स आपको ऐड नहीं करना और सेव कर दीजिए। अब देखिए ये एंट्री कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगी वो देखते हैं अपन। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST में चलते हैं, GSTR 2 में चलते हैं। तो आप देखिए 4500 की जो एंट्री है आपकी GSTR 2 में कहाँ आ गई, नील रेटेड इनवॉइस में आ गई, ठीक है, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू तो 4500 दिख रही, लेकिन इसमें टैक्स का अमाउंट नहीं दिख रहा है। इंट्रा स्टेट में ये 4500 आपको दिख रहा है, पर टैक्स का अमाउंट आपका नहीं दिख रहा है क्योंकि ये आपका परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर आपने ये एंट्री किया है, तो ये आपका यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये एक तो 4500 की नील रेटेड इनवॉइस में नजर आ गई, यानी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आप कोई एंट्री करें खरीदेंगे तो वो आपको नील रेटेड में दिखेगा। दूसरा 3B में भी अगर आप जाके देखोगे तो 3B में ये किस में नजर आएगी, एग्जेम्प्टेड, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड या नॉन GST इनवर्ट सप्लाई में 4500 रुपए की सब टैक्सेबल वैल्यू दिखाई देगी, इस पे भी टैक्स वैल्यू कुछ दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो 3B जो है आपका GSTR 3B, उसमें भी ये एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड या नॉन GST सप्लाई में आपको ये 4500 रुपीज नजर आएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेसिकली आपको ये ट्रांजेक्शन कहाँ इम्पैक्ट करेगा अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन आपको 2A में भी नजर आएगा, 2 में, और 3B में भी नजर आएगा, नील रेटेड इनवर्ट सप्लाई में नजर आएगा, जीरो रेटेड इनवर्ट सप्लाई में नजर आएगा आपको। सो एग्जेम्प्टेड इनवर्ट सप्लाई में आपको ये अमाउंट नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साथ साथ में देखिए एक ट्रांजेक्शन इसी एंट्री के साथ एक लाइन लिखा हुआ है कि आपको रिवर्स चार्ज की एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, जिसमें आपको इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी करना है। अब देखिए हमें रिवर्स चार्ज की एंट्री पास करने के लिए बोला जा रहा है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा आप सारे लोग। रिवर्स चार्ज क्या होता है कि आपको टैक्स देना है 630 रुपए, तो अगर आपको टैक्स देना है तो आपको एक एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टैक्स लायबिलिटी तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं बैलेंस शीट में, देखिए बैलेंस शीट में चलते हैं, बैलेंस शीट अल्टर F1 डिटेल में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके देखेंगे ना हम, तो जैसे ये CGST में हमें 630 रुपए जुलाई में ऐड होना चाहिए था, लेकिन कहीं ऐड नहीं हुआ। आप देखिए ये दोनों जो इनवॉइस है ये तो LG कंपनी के हैं, तो CGST में आपको ये 630 रुपए ऐड नजर नहीं आ रहा है, मतलब इफेक्ट नहीं आया है, लायबिलिटी नहीं बढ़ी है। अब क्या होता है कि आपको यहाँ पर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे लायबिलिटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे, हमें क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर एक एंट्री पास करना है,
F7 में, F7 यानी जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में आपको स्टैट्यूटरी जनरल एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट पे। जनरल वाउचर में आपको क्या करना है, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, और टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी रखना है, और नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में अब देखिए यहाँ पर दो चीज बोली गई है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में कि क्या करना चाह रहे हैं आप, टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टैक्स लाइबिलिटी भी इंक्रीज करना पड़ेगा आपको और अपनी आईटीसी भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ेगा 630 का, और आपको इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो दोनों एंट्री एक साथ कर सकते हो, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आप चाहो तो पहले टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लो, उसके बाद अपनी आईटीसी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो और एक भी पास कर सकते हो। मैं अभी अलग अलग एंट्री पास करूंगा। जैसे मेरे को यहाँ पर साफ तौर पे बोल रखा है पॉइंट नंबर 1 में कि आपको रिवर्स चार्ज एडजस्टमेंट एंट्री करना है जिसमें टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज करना। चलिए करते हैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अब ये मेरे से पूछ रहा है क्यों इंक्रीज करना चाह रहे हो, क्या रीजन है, एडिशनल डिटेल। तो मैं यहाँ बताऊंगा कि मैंने ये अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की है, इस वजह से मैं इसे इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। चलिए क्या एंट्री पास करोगे आप। अब देखो टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के जो अकाउंट है उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट करने के लिए आपको कोई एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, Alt+C, टैक्स ऑन RCM। एक मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है, टैक्स ऑन RCM, माना कि इसका ग्रुप दे देता हूँ करंट एसेट। ठीक है, टैक्स पेड ऑन RCM और करंट एसेट सेव कर देते हैं। 630 प्लस 630 होते हैं 1260 रुपए। तो ये 1260 रुपए से टैक्स ऑन RCM डेबिट कर लीजिए आप, और क्रेडिट में CGST ले लीजिए। अब देखिए वो जो मोबाइल फोन का बैक कवर था वो कितनी वैल्यू का था, 14% का था, और उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 4500। तो आपने रेट डाल दिया यहाँ 14% CGST का, टैक्सेबल वैल्यू 4500, तो उसका 1260 ये आधा होगा इसका 630, मैन्युअली डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा। और SGST में भी सेम टू सेम आपको फिगर डालना है, SGST 14%, 4500 और 630 रुपए। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर ये डिटेल डालनी है। देखिए एंट्री क्या हो रही है आपकी, टैक्स ऑन RCM अकाउंट डेबिट टू CGST 630 टू SGST 630, प्रोवाइड GST डिटेल यस। वो बताएगा किस तरह का इनपुट है ये, तो गुड्स है ये आपका, गुड्स ले लीजिए और सेव कर दीजिए। तो आपने क्या किया, अपनी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी 630 से। सी दिस इज द एंट्री फॉर इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू द परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। जनरल में होगी स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी लेना है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर उसका एडिशनल डिटेल डालना है, टैक्स पेड ऑन RCM एक लेजर क्रिएट करना है जिसका ग्रुप करंट एसेट ले लेना है, और SGST और CGST के अकाउंट को क्रेडिट करना है 630। आप ये एंट्री पास कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो इस एंट्री का इफेक्ट देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पड़ेगा। डिस्प्ले स्टैट्यूट, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको इफेक्ट दिखाता हूँ इसका बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप जाओगे और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाओगे तो आप देख सकते हैं CGST में या SGST में चले जाओ जुलाई में, तो आपको देखिए 630 रुपए से यहाँ पर आपको लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, यानी क्रेडिट होने का मतलब लाइबिलिटी खड़ी कर दी आपने। डेबिट का मतलब ITC होता है, क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी। तो आपने यहाँ पर अपनी 630 से लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है, यानी आपने अपनी ITC को कम, एक्चुअल में यहाँ डेबिट फिगर्स हैं तो इस वजह से ITC बन रही है, तो आपने ये 630 से अपनी ITC रिड्यूस की है, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज की है। तो ये सेम टू सेम फिगर आपको SGST में भी नजर आएगा, 630 रुपए से आपको यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट लाइबिलिटी क्रिएट करने का। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बैलेंस शीट में यहाँ पर चूंकि लाइबिलिटी तो आपने खड़ी कर दी, क्रिएट की, जो आपको यहाँ दिख रही है, साथ साथ में आपकी ITC भी बन रही है। तो ये देखिए आपको करंट एसेट में 1260 रुपए एसेट के तरह दिख रहा है, जो कि आपकी ITC भी बन रही है, क्योंकि RCM में अगर आपको टैक्स पे करते हो तो आपको ITC भी मिलता है, तो आपकी लाइबिलिटी तो है ही है, साथ में एसेट भी है, क्योंकि चुकाओगे तो आपको वापस ITC मिल जाएगा। तो लाइबिलिटी भी एक साथ आप इंक्रीज कर रहे हो और एसेट भी इंक्रीज कर रहे हो उस केस में। ठीक है, डिस्प्ले में जाते हैं हम और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाते हैं और GST में जाते हैं, और GSTR आप 2 में जाइए।
तो जीएसटीआर 2 में अगर हम जाके देखेंगे तो जीएसटीआर 2 में हालांकि इसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। 4500 में आपको कोई ऐसा लाइबिलिटी आपने खड़ा किया तो उसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप जीएसटीआर 3B में जाओगे तो 3B में आप देख सकते हो कि ये आपने आउटवर्ड सप्लाई में आप देख सकते हैं 4500 रुपए, ये जो आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई बताई है ना, इनवर्ट सप्लाई, ये आपकी यहाँ पर आ गई आउट। देखिए इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज 4500 और इसके ऊपर 1260 रुपए की आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर आपने खड़ी कर दी। तो ये जो 1260 रुपए लाइबिलिटी साइड में ऐड हुआ, ये किस चीज का ऐड हुआ है? ये आपने ऐसी इनवर्ट सप्लाई रिसीव की है जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है, उसका ऐड हुआ है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी लाइबिलिटी यहाँ पर क्रिएट की है F7 स्टैट्यूटरी जनरल में एंट्री पास करके, और ये आपका 630 का सीजीएसटी और एसजीएसटी रिवर्स चार्ज में आपका बन रहा है बेसिकली। ठीक है, सो ये एक एंट्री पास करना है। अब देखिए लाइबिलिटी आपने खड़ा कर दिया यहाँ पर। अब ये हमें एक एंट्री बोल रहा है सेकंड नंबर की एंट्री कि आपको ये जो टैक्स है रिवर्स चार्ज में बना, इसे सेम डे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पे करना है। मतलब आप 31 तारीख को इसको आप चालान के जरिए जमा करा दो। तो ये एक पेमेंट में एंट्री करनी है हमें। चलिए करते हैं। सेंट्रल बैंक से हमने 630 का पेमेंट करना है, तो ये 5 सीजीएसटी डेबिट कर लो 630 रुपए से, वापस डेबिट कर लो एसजीएसटी 630 से। यहां पर देखिए एक साइड में एक ऑप्शन आ रहा है स्टैट्यूटरी पेमेंट, इस पे क्लिक कर लो। सॉरी, स्टैट्यूटरी पेमेंट पे क्लिक नहीं करना है, आपको नेचर ऑफ पेमेंट पे क्लिक करना है और इसमें ले लेना है कि ये आप जो पेमेंट कर रहे हो वो रिवर्स चार्ज में पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो 630 डेबिट, वापस डेबिट, एसजीएसटी भी 630 से डेबिट कर लीजिए और क्रेडिट में आप सीबीआई बैंक कर लीजिए 1260 रुपए और इंस्ट्रूमेंट नंबर आप ले लीजिए, ये आपके इंस्ट्रूमेंट नंबर। ये एक एंट्री पास करना आपको पेमेंट के लिए, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1260 रुपए से। तो ये पेमेंट की एंट्री है जो कि आप रिवर्स चार्ज वाला जो टैक्स बना आपका वो आप पे कर रहे हो बैंक से। ठीक है, सो दिस इज द एंट्री ऑफ पेमेंट 31 जुलाई का, ये आपको एंट्री। अब जैसे ही पेमेंट हो जाता है, नियम ये होता है कि आपने अगर रिवर्स चार्ज में कोई लायबिलिटी बन रही है और आपने पेमेंट कर दिया तो आप उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हो। तो चलिए अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। अब जैसे एक एंट्री पास करना है हमें कि आपको आईटीसी इंक्रीज करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज करना है। तो आईटीसी इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F7 अगेन, और अब जो आपने एंट्री लायबिलिटी खड़ी करने के लिए किया था उसका जस्ट रिवर्स एंट्री करना है आपको। स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट लेना है, जीएसटी लेना है, इंक्रीज ऑफ आईटीसी लेना है, इंक्रीज ऑफ आईटीसी। और क्यों इंक्रीज कर रहे हो आईटीसी, क्योंकि आपने परचेज ऑफ रिवर्स चार्ज किया, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज किया। तो आईटीसी इंक्रीज करने का क्या रीजन है कि आप रिवर्स चार्ज में क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब डेबिट में क्या लेंगे आप, आईटीसी इंक्रीज करने के लिए सीजीएसटी डेबिट करेंगे, वही 14%, वही 4500। रिवर्स एंट्री करना है 630 रुपए से सीजीएसटी डेबिट, 630 रुपए से आपका एसजीएसटी डेबिट और टैक्स ऑन आरसीएम को आपको यहाँ क्रेडिट कर देना। ये वो एंट्री है जो हमने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए की, उसका जस्ट उल्टा एंट्री है, रिवर्स एंट्री आप देख सकते हैं। उसमें हमने लायबिलिटी इंक्रीज किया, इसमें हमने आईटीसी इंक्रीज किया। नियम भी यही कहता है कि अगर रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको पेमेंट करने के बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो लायबिलिटी और आईटीसी दोनों मिलती है आपको उस केस में। तो लायबिलिटी इंक्रीज करने की एंट्री भी पास की आपने और इनपुट टैक्स क्रेडिट की यहाँ पर आप इंक्रीज करने की भी एंट्री पास करते हैं। यस करिए यहाँ पर जीएसटी डिटेल में और पीरियड ले लीजिए रिवर्स चार्ज का 1 जुलाई से 31 जुलाई और आप इसे सेव कर दीजिए। आपने ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की एंट्री पास किया है। अब आप देखिए बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट हमारा टैक्स पेड ऑन आरसीएम खत्म, यहाँ पर 0 हो गया और हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके हम देखेंगे, सीजीएसटी में जाके देखेंगे तो देखिए ये क्या हो रहा है, 630 से आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट सॉरी लायबिलिटी बढ़ाई थी, फिर लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया और फिर आईटीसी बढ़ा दी। तो ये आपका अल्टीमेट फाइनल इफेक्ट्स आ गया कि लायबिलिटी भी इंक्रीज की, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इंक्रीज किया और आपने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, उसके अलावा आप अब अपना स्टैट्यूटरी डीओजी जीएसटी में जाके देखेंगे तो
जीएसटी में जीएसटीआर 2 में आपको वैसे भी वो आप देख सकते हैं कि जीएसटीआर 2 में तो इफेक्ट नहीं नजर आएगा, 3B में आपका यहाँ पर इफेक्ट नजर आ गया है। 3B में आपने यहाँ पर 1260 रुपए की लाइबिलिटी खड़ा किया था और ये आपका अनरजिस्टर्ड परचेजेस है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर 630 से आपने लाइबिलिटी बुक कर दी है और ये आपको यहाँ पर लाइबिलिटी का एंट्री दिख रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी बुक किया, यहाँ बैलेंस लाइबिलिटी आपकी वापस आपने माइनस कर दी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने यहाँ पर एंट्री किया है 630 रुपए से, 630 रुपए से। ये आपका पूरा का पूरा मैंने आपको चार एंट्री किया है इसमें, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर रूल बताया है कि अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं तो किस तरह से आपको ट्रांजेक्शन करना है। परचेज की एक नॉर्मल एंट्री करेंगे जिसमें टैक्स तो नहीं जुड़ेगा, उसके बाद आप लाइबिलिटी इंक्रीज करने की एंट्री कर रहे हैं, फिर आईटीसी इंक्रीज करने की भी एंट्री की और फिर लाइबिलिटी का पेमेंट करने की भी एंट्री किया। आप लाइबिलिटी और आईटीसी दोनों एक साथ भी इंक्रीज कर सकते थे, उस केस में फिर सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट करते और सीजीएसटी एसजीएसटी आप क्या करते, क्रेडिट करते, ठीक है। लेकिन हमने दोनों सेपरेट ट्रांजेक्शन किए हैं। सो ये हमारा कंसेप्ट नंबर 8 है, जो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ध्यान दीजिए, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर के सारे ट्रीटमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, और ये जो जीएसटी का जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 एप्लीकेबल होता है। फिलहाल में इसे डेफर्ड कर रखा है, पोस्टपोन कर रखा है, लेकिन ये जुलाई 2017 में एप्लीकेबल था, तो मैंने इसके ट्रांजेक्शन आपको करके बताया। ये आज की क्लास के बाद की बैलेंस शीट बताता हूँ मैं आपको, ये बैलेंस शीट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। 29,16,040 रुपीज टोटल आएगा और 4,200 रुपीज का यहाँ पर माइनस में यानी लॉस आ रहा है आपका, और आपका जो क्रेडिट आईटीसी बन रहा है वो 7,84,220 रुपीज का बन रहा है। सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ आफ्टर टुडेज क्लास एंड पॉइंट नंबर 8, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। तो अब मैं आपको यहाँ पर शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और अनम्यूट कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, चलिए प्रैक्टिस करिएगा, और ये क्लास को मैं शेयर भी करूंगा अभी। आज काफ़ी सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पे शेयर करूंगा, उनकी लिंक भेजूंगा आपको। तो अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हुई है तो आप देख सकते हैं, या वापस आपको देखनी है तो भी आप एक बार देख सकते हैं। और आज मोस्ट प्रोबेबली मैं इवनिंग की क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो सारे क्लासेस आज मैं जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको हो सकेगा जितने सारे मैक्सिमम क्लासेस मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।